हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर में। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की 9 जून सेकंड शिफ्ट का पेपर हल करेंगे और देखेंगे कि किस विषय के प्रश्न सरल हैं और किस विषय के कठिन प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाली शिफ्टों के लिए कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपकी आने वाली शिफ्ट में पेपर है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 तो हिंदी का है प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से ईदगाह किसके द्वारा लिखी गई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद्र। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस रामचंद्र का प्रयोग किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादि बोधक। इसी के साथ निम्नलिखित में से कौन सी कविता रामधानी सिंह दिनकर जी की है? तो रामधानी सिंह दिनकर जी की जो कविता है वो है ऑप्शन नंबर ए, जयदत्त वध। इसी के साथ प्रश्न नंबर 22, कोयले की दलाली में मुंह काला का सही अर्थ है? तो कोयले की दलाली में मुंह काला का जो सही अर्थ होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, बुरी संगत का परिणाम हमेशा बुरा होता है। प्रश्न नंबर 23, गुल ए नगमा किसकी रचना है? तो गुल ए नगमा जो रचना है वो ऑप्शन नंबर डी, फराक गोरखपुरी की। इसी के साथ प्रश्न नंबर 24, निम्न में से बोलगा से गंगा किसने के द्वारा लिखी गई? तो बोलगा से गंगा जो है वो ऑप्शन नंबर ए, राहुल साकेतान के द्वारा लिखी गई थी। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, नीचे दिए गए शब्द नीचे दिए गए शब्द युग्मों में गलत लिंग परिवर्तन पहचानिए। तो गलत लिंग परिवर्तन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुणवान बुद्धिवती। इसी के साथ प्रश्न नंबर 26, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? तो लुटिया शब्द का जो बहुवचन है वो है ऑप्शन नंबर बी, लुटिया। इसी के साथ प्रश्न नंबर 27, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो वो जो रेखा खींचते हैं उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, अधो रेखा चिन्ह। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर नागेंद्र की है? तो डॉक्टर नागेंद्र की जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, रस सिद्धार्थ अर्थात विवेचना। शब्द गंग चुंबी में प्रयुक्त समास है, तो शब्द गंग चुंबी में जो प्रयुक्त समाज है वो है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। इसी के साथ निंदा का विलोम शब्द है, निंदा का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी, स्तुति। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, रसगुल्ले में मिठास अधिक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो रसगुल्ले में मिठास अधिक है, इस वाक्य का रेखांकन है ऑप्शन नंबर ए, मीठा। ऑप्शन नंबर ए, मीठा। इसी के साथ प्रश्न नंबर 32, हर्षचरित किसकी रचना है? तो हर्षचरित जो है ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट की रचना है। इसी के साथ गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दोषी के साथ निर्दोष भी परेशान होता है। प्रश्न नंबर 34, चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के अनिकार्ती शब्द हैं? तो ये जो शब्द के अनिकार्ती शब्द है वो है ऑप्शन नंबर डी, अब्ज। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51, जीवित चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवित चीजों का जो अध्ययन कहलाता है वो है ऑप्शन नंबर डी, जीव विज्ञान। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ। इसी के साथ ये गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दे दीजिए। शिक्षा मानव जीवन का आधारशिला है। शिक्षा व्यक्ति न केवल अपना बल्कि समाज और देश का भी विकास करता है। शिक्षा अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। इस व्यक्ति के अच्छे और बुरे में भेद करना सिखाती है। प्राचीन भाषा में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, जहाँ शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते थे। आज शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। डिजिटल तकनीक ने शिक्षा को घर घर तक पहुंचाया। सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील जैसी सरकारी योजनाएं ने बच्चों को स्कूल से जोड़ा है। नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षित माँ पूरे परिवार को शिक्षित करती है। शिक्षा के निर्देश ही देश का सबसे पहले लाभकारी निर्देश है। तो इसी के साथ इस प्रश्न का जो गद्यांश का जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 53, गद्यांश में शिक्षा को किस रूप से बताया गया है? तो गद्यांश में जो शिक्षा को बताया गया है ऑप्शन नंबर ए, अज्ञान के अंधकार को दूर करने के ज्ञान का प्रकाश फैलाने का माध्यम है।
तो प्रश्न नंबर 54 गद्यांश के अनुसार प्राचीन भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी? तो प्राचीन भारत में जो थी वो ऑप्शन नंबर ए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53 गद्यांश के अनुसार नारी शिक्षा के संदर्भ में अनुच्छेद में क्या तर्क दिया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए एक शिक्षित माँ पूरे परिवार को शिक्षित करती है। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता? तो वो जीता था अपने भारत देश ने। प्रश्न नंबर डी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत। आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वो है ऑप्शन नंबर डी पलक गुलिया और मुकेश नीलावल्ली ने। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में बाण भास्कराचार्य अर्थात भास्कर द्वितीय ने की थी? तो वो है ऑप्शन नंबर डी लीलावती। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59 बार्ली चित्रकला परंपरा जो जनजातीय जीवन को दर्शाने के लिए बुनियादी ज्यामितीय आकृति को उपयोग कर रही है, मिट्टी प्लास्टिक की दीवारों पर बनाई जाती है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र से। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। गगनयान मिशन किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो गगनयान मिशन जो है वो ऑप्शन नंबर डी इसरो द्वारा विकसित किया गया था। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61 भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना है? तो सबसे भारत का जो सबसे पश्चिमी देशांतर है वो है ऑप्शन नंबर बी से 68°7 ईस्ट। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई समर्थ पोर्टल पहल का मुख्य उद्देश्य है? तो उत्तर प्रदेश में जो शुरू की गई समर्थ पोर्टल पहल का मुख्य उद्देश्य वो है ऑप्शन नंबर बी उचित शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64 अवध के अंतिम नवाब राजा कौन थे? तो अवध के जो अंतिम नवाब थे वो है वाजिद अली शाह। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2026 में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में नया जोड़ा गया? तो रामसर साइट के रूप में जो जोड़ा गया है वो ऑप्शन नंबर डी पटना पक्षी अभ्यारण्य। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। CERT इन ने 2025 में किसके साइबर मामलों का निपटारा किया था? तो वो है ऑप्शन नंबर बी 29.44 लाख। तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। क्रूड बर्थ रेट CBR क्या मापती है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी किसी विशिष्ट अवधि में कुल जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या आमतौर पर 1 साल। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68 जीएसटी से संबंधित संविधान 122वां संविधान विधेयक किस वर्ष में पेश किया गया था? तो वो पेश किया गया था ऑप्शन नंबर बी 2014 में। इसी के साथ वर्ष 2024 में विश्व पशु चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो वो मनाया गया था ऑप्शन नंबर बी 27 मार्च को। इसी के साथ कलादार मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारत और म्यांमार के बीच हुए फ्रेमस समझौते के अंतर्गत म्यांमार किस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी सितवे। इसी के साथ प्रश्न नंबर 71 भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप स्थित है? तो भारत के मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व के में जो है वो ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 72 विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी हिमालय का। इसी के साथ प्रश्न नंबर 73 कौन सा संगठन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी CSIR। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74 उल्रू जिसे आपे रोंग के नाम से भी जाना जाता है किस देश में स्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी मुंबई। इसी के साथ प्रश्न नंबर 76 लेइ अ रीथ फॉर योर सोल यह साहित्य कृति निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये साहित्य कृति जो है वो ऑप्शन नंबर बी सोमली के चक्रवर्ती। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 77 किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षा सुविधा का उद्घाटन किया जिससे यह क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित हो गया? तो वो है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। इसी के साथ प्रश्न नंबर 78 भारत में किस कार्य ने अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया? तो वो है ऑप्शन नंबर ए जीएसटी। प्रश्न नंबर 79 कौन सा कृषि उत्पाद पीली क्रांति से जुड़ा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी तिलहन। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 80 मंथन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मंथन पुरस्कार जो है वो ऑप्शन नंबर डी 2004 में शुरू किया गया था। राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच किसके ने लिखी थी? तो वो लिखी थी ऑप्शन नंबर बी एंडम स्मिथ द्वारा। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती? तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी हीलियम। पाषाण युग को सामान्यतः कितने कालों में विभाजित किया गया था? तो पाषाण युग को जो है ऑप्शन नंबर सी 3 कालों में विभाजित किया गया था। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विकास दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विकास दिवस जो है वो ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 85 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से जम्मू कश्मीर के को विशेष स्वार्थ दर्जा प्राप्त प्रदान किया? तो वो है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 357। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं 85 नंबर के बाद 86 वह चिकित्सा इमेजिंग तकनीक क्या है जो आंतरिक शारीरिक संरचनाओं को विस्तृत छवियों उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग अर्थात एमआरआई। इसी के साथ नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई को दर्शाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी आइसलैंड क्रोना। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला तो कोलाटम लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो कोलाटम लोक नृत्य जो है वो मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में किया जाता है। इसी के साथ प्रश्न नंबर अगला नाइट्रे बल्टाई काली प्रजाति किस जैव विविध हॉटस्पॉट के स्थानांतरित वंश वंश से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट से। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। जीआईएफटी सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आईएफएससी किस शहर में स्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी गुजरात गांधीनगर। प्रश्न नंबर 91 उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो वो शहर है ऑप्शन नंबर ए निजामाबाद अर्थात आजमगढ़। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये जो मुख्यालय है वो है ऑप्शन नंबर सी वियना में। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 93 वह पुर्तगाली खोजकर्ता और नायक कौन था और यूरोप से सीधे भारत तक समुद्री यात्रा किस करने वाला वह व्यक्ति का था? तो वह था ऑप्शन नंबर सी वास्को डी गामा। इसी के साथ प्रश्न नंबर 94 से आपके रीजनिंग के प्रश्न शुरू होते हैं। तो अपन ये थे आपके हिंदी और जीके के क्वेश्चन। उम्मीद होगी आपने आने वाली सप्ताहों में ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। तो दोस्तों आपको आज का पेपर एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपने परीक्षा दी है तो अपना अनुमानित स्कोर और अपना अनुभव स्कोर कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब करें। आने वाली सभी सप्ताहों का एनालिसिस सबसे पहले क्योंकि इसी चैनल पर मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।